मुझे एक कलम चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, मेरे दोस्त को एक साइकिल चाहिए। इसमें मुझे एक कलम चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक कलम की आवश्यकता है या मुझे एक कलम की ज़रूरत है। इसी तरह से हमें आपकी मदद चाहिए का अर्थ हुआ कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है या हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और इसी तरह से मेरे दोस्त को एक साइकिल चाहिए, अर्थात मेरे दोस्त को एक साइकिल की आवश्यकता है या मेरे दोस्त को एक साइकिल की ज़रूरत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? तो इसको यूज़ करना चुटकी बजाने के समान है। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर को याद करना है जो कि इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ नीड और नीड्स के लिए इस बात को ध्यान में रखनी है कि जब हमारा सब्जेक्ट कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, यानी कि ही या शी या इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम नीड्स का प्रयोग करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी या यू या दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होगा, वहां पर हम नीड का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि मुझे एक कलम चाहिए, तो इसका होगा आई नीड अ पेन। हमें आपकी मदद चाहिए, तो इसका होगा वी नीड योर हेल्प। मेरे दोस्त को एक साइकिल चाहिए, इसका अर्थ होगा माय फ्रेंड नीड्स अ बाइसिकल। जय को नया ड्रेस चाहिए, तो होगा जय नीड्स अ न्यू ड्रेस। बच्चों को खिलौने चाहिए, इसका होगा चिल्ड्रेन नीड टॉयज। शाहिल को क्रिकेट बैट चाहिए, तो इसका होगा शाहिल नीड्स अ क्रिकेट बैट। मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए, आई नीड योर बुक। गोपाल को मेरे बाइक की चाबी चाहिए, गोपाल नीड्स द की ऑफ माई बाइक। हमें आराम चाहिए, वी नीड रेस्ट। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर के आधार पे इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से यूज करेंगे। इंग्लिश में इसे बोलेंगे भी और लिखेंगे भी।